हिप्नोटाइज्ड वशीकरण यानी मोहिनी। क्या मोहिनी संभव है? क्या आप किसी को वशीकरण कर सकते हैं? प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। मैं विश्वनाथ शास्त्री। आज चर्चा करेंगे हिप्नोटाइज्ड को लेकर, वशीकरण को लेकर। क्या आप भी किसी का किया कराया टोना टोटका से हो रहे परेशान? आइए जानते हैं ये कैसे किया जाता है, इसका क्या उपाय है, प्रयोग कैसे होते हैं और इस प्रयोग को दूर करने का उपाय जो विशेष है। आपको ये जानने का जरूरत है कि अगर आप किसी परेशानी से लंबे समय से घिरे हुए हैं, किसी का टोना टोटका से आप हो रहे हैं परेशान, तो आइए इसका जान लेते हैं क्या है निदान, कैसे बचेंगे। मैं आज बताऊंगा आपको उपाय, लेकिन उसका कुछ बीज मंत्र है जो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। आप लोग हमसे पर्सनली मिले या मेरा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप में आप लोग पर्सनली इसे जान लें, क्योंकि इसका दुष्प्रयोग कोई कर सकता है। नई पीढ़ी के बच्चे इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको उपाय तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उसका जो बीज मंत्र है वो आप हमसे पर्सनली मिल करके ही लें। ठीक है, सबसे पहले बताऊं कि हिप्नोटाइज्ड संभव है, ये विज्ञान सम्मत है। हिप्नोटाइज्ड कैसे होते हैं? चलिए पहले आपको हिप्नोटाइज्ड का परिभाषा दूं कि हिप्नोटाइज्ड क्या है। एक्चुअली ये जो मोहिनी या वशीकरण या हिप्नोटाइज्ड एक ही शब्द है। ये कैसे होते हैं? एक्चुअली हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग का कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड से इसको करते हैं। इस कॉन्शियस माइंड को जब हम लोग अनकॉन्शियस में ले जाते हैं, दैट इज वशीकरण, दैट इज हिप्नोटाइज्ड। तो ये हिप्नोटाइज्ड जो है कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस में टर्न कर देना, बस इतने ही पल में आपका सारा काम हो जाता है। देखिए, जब कोई मैजिशियन अपना खेल दिखाता है या कोई मदारी खेल दिखाता होता है, वो उसका कलाकारी है, लेकिन उसमें एक हिप्नोटाइज्म का भी उपयोग वो कर लेता है। वो कैसे? कि वो इतने बातें करेंगे आपसे कि वो आपको उलझा के रखेगा अपनी बातों पर, और उस बीच में वो आपका क्रिया कराए जो भी उसका हाथ का कौशल है वो कर लेता है। तो दैट इज हिप्नोटाइज्ड। वो आपको वहां उलझा के रखता है, वो आपको अपनी बातों में उलझा देता है और इस बीच वो अपना काम कर लेता है। वो जो पल रहा, जो आप उलझ गए, आपका कॉन्शियस माइंड को वो अनकॉन्शियस में टर्न कर दिया है, दैट इज हिप्नोटाइज्ड। वैसे ही कुछ प्रयोग, कुछ विधि जो लंबा समय भी हो सकता है। वो कैसे? देखिए, जो भी हम लोग आकांक्षा रखते हैं वो हमारा इंद्रिय है। अपने आप को जैसा जितेंद्रिय होना है, मतलब अपने आप को जो कंट्रोल करते हैं लोग, वो इंद्रिय के द्वारा। या हम लोग बहक जाते हैं तो भी वो इंद्रिय का ही क्रिया है, या इंद्रिय का ताड़ना बोल सकते हैं। जैसे आप किसी नशाग्रस्त है, किसी नशा से आप आदी हैं, तो वहां क्या है, आपका इंद्रिय सक्रिय नहीं है। जैसे कि आपका पान खाने का आप शौक रखते हैं और पान खाते हैं, तो देखिएगा आप जब गुजर रहे होंगे उस जहां आप पान खाते हैं उस दुकान के सामने से जब आप गुजरते होंगे, अचानक आपका ब्रेक पेडल में पैर चल जाए, तो आप वहीं पान उतरेंगे, पान को खाएंगे। आपका ये इंद्रिय है वो वहां खींच रहा है। तो ये वशीकरण है, ये कोई किया नहीं है। आपका माइंड उस समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, वहां आते ही आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पान खाना चाहिए। इंद्रिय का ये ताड़ना है। तो जो भी हम लोग का वशीकरण होता है वो इंद्रिय वशीभूत हो जाता है। बाद में देखिए एक म्यूजिक चलता है, सब इंद्रिय एक साथ सक्रिय रहने पर भी कान जो है इंद्रिय में से अलग रहता है, जिसको कोई मतलब नहीं है, जो शराब का सेवन कर रहा है। वो जो म्यूजिक चल रहा है उसमें उसको इन्वॉल्व करना होता है, यानी जब सभी इंद्रिय उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो है वशीभूत होना, वो उसको खींचता है। खैर, ये तो था एक उदाहरण आपको समझाने के लिए। विज्ञान इसको मानता है कि कोई तीसरा शक्ति है, कोई तरंग है जो काम करता है। देखिए, अब मैं बताऊं, कहीं कहीं पर हम लोग लंबे समय से परेशान हो रहे, किसी का क्रिया कराया टोना टोटका काला जादू ये सब से। मान लेते हैं अगर आप
घर में कैसे समझेंगे? बात यह है कि आप कैसे समझेंगे कि आप पर किसी ने कोई जादू किया है या कोई प्रयोग किया है। देखिए, आपका घर में आप रह रहे हैं, आपका घर में जितने भी सदस्य हैं सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर कोई बेवजह छोटी मोटी बात को लेकर छोटी मोटी तो बहुत बड़ा आकार ले लेता है। एक नेगेटिव एनर्जी वहां काम करता है। एक दूसरे का बात को ना समझ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहां कुछ प्रयोग काम कर रहा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% कोई किया तभी ऐसा हो रहा है। कुछ और भी कारण कभी हो सकता है। मैं बता रहा हूं कि ये उपाय जानने का कि आप पर कोई प्रयोग किया है या नहीं। अगर आप मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे लंबे समय से, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेस्ट रिपोर्ट में कुछ है नहीं, कोई हर रिपोर्ट आपका सही है, पॉजिटिव है, यहाँ कोई आपको कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप बार बार डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, है तो कुछ परेशानी है, कुछ तीसरा बात। तो कैसे हम लोग यहाँ निजात पा सकते हैं? क्या है उपाय? कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं? ये सारे उपाय हम बताएंगे, लेकिन पहले ये जान ले 4 दिन जो है ये टोना टोटका, जादू टोना या तंत्र प्रक्रिया, इसके लिए साल भर में 4 दिन विशेष होता है। एक कौशिकी अमावस्या, दीपान्विता अमावस्या और पुष्य नक्षत्र वाला रविवार और ये होली वाला पूर्णिमा। ये 4 विशेष दिन बच कर रहे। किसी का दिया हुआ कुछ खाना अगर आप खा रहे हैं तो समझ ले कि वो व्यक्ति आपको कुछ प्रयोग कर सकता है या नहीं। कुछ खिला के भी वशीकरण होता है, दूर से होता है, कुछ आप पर छिड़क के होता है, कई तरह का वशीकरण है। कुछ तो ऐसे भी है जो मेरा ज्ञान से भी परे है वो लेकिन कई तरह का होता है। ये हम अपना प्रोफेशन में भी कई तरह का फेस किए हैं, कई तरह का लोगों को देखे हैं, परेशानी देखे हैं। उससे निजात आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप बच सकते हैं? देखिए, मैं वशीकरण का एपिसोड इसलिए लाया हूँ, कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, ये उन लोगों के लिए, बल्कि ये नहीं कि आप इसका दुष्प्रयोग करें, इसका दुरुपयोग करें। हाँ, अगर आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई अगर वशीभूत है किसी बुरे चीज से, किसी बुरे चीज का उसको आदत लग गया है, किसी का वश में वो चला गया है, शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा है, फिजूल खर्च करने लगा है, या किसी गलत संबंध में किसी के साथ जुड़ गया है, वहां से बचाने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। वशीकरण जैसा कोई एक विष से ही दूसरा विष को काट सकते हैं, तो वैसा उपाय है। अगर वो किसी के वश में चला गया है तो उसको फिर अपने वश में करने के लिए मेरा ये उपाय है। वैसे ही अगर घर में आप परेशान हो रहे हैं, घर में आपको महसूस हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जी है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार दरवाजा का इस चौखट से उस चौखट तक में आप एक कॉपर का वायर बिछा लें, किसी भी गेज का हो, पतली हो मोटा हो, आप उस एक कॉपर वायर बिछा लें। इसमें क्या है, नेगेटिव कुछ भी एनर्जी नेगेटिव नहीं प्रवेश कर सकता है, और जो पहले से आपका है उसको भी तो भगाना है। अच्छा, एक चीज और, उसी द्वार पे जो मुख्य द्वार है ऊपर में पवन घंटी यानी विंड चैन, वो 4 छड़ का होना चाहिए, 4 छड़ रहेगा वो ऐसा विंड चैन आप लगाएं। दूसरा उपाय है, घर में मोर का पंख अवश्य रखें। इस चित्र को देखिए, ऐसे ही भोजपत्र पर आपको ड्रॉ करना है। इस पर आपको एक मंत्र मैं दूंगा जो आपको इनबॉक्स में दे सकता हूँ, या आप मेरा व्हाट्सएप में पर्सनली ले सकते हैं, या आप पर्सनली मिल करके इस मंत्र को ले, क्योंकि इसका दुष्प्रयोग कोई कर सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मंत्र है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। इस मंत्र को वहाँ लिखना है, उसी गैप में आपको लिख करके इसको मिट्टी का एक कलश ले, कलश में शहद भर्ती कर ले,
उस पर उसको डाल दें। और इसको करना क्या है, जो पूर्णिमा है, होली से पहले दिन 7 तारीख, इस पूर्णिमा में आपको इसको किसी वीरान जगह में दफन कर देना है। किसी का भी अगर परेशान हो रहा है, किसी का क्रिया कराया से आप, तो ऐसे आप निजात पा सकते हैं। यदि आपको अंदेशा है कि कोई कर रहा होगा, उससे कैसे बचे, तो उससे आप डायरेक्टली लड़े नहीं, इस उपाय से ही वो बिल्कुल चला जाएगा। दूसरा, अगर कोई करीबी आपका भाई हो, आपका पिता हो, आपका पति हो, कोई भी अगर किसी का बुरा संगत में है, किसी का वशीकरण का शिकार हो गया है, तो उसे दूर करने के लिए देखिए क्या है, 40 दिन तक उसे, चाहे किसी भी ताकत हो, शैतानी ताकत हो, चाहे वो किसी तंत्र प्रयोग से किया हो, 40 दिन तक उसको रोज एक तुलसी पत्ता, ओम नमो भगवते नमः, इस मंत्र के साथ एक तुलसी पत्ता रोज खिलाए। वो खाना नहीं चाहे, लेकिन उसको आपको खिलाना होगा किसी भी तरीका से। अगर वो जान के नहीं खाता है, तो उसको अनजाने में से आप इस मंत्र को करके उसको खिलाएं 40 दिन तक। और एक काम करें, यदि आप संभव हो, आसपास में यदि आपका कोई नदी ना हो, तो आप गंगा जल बोतल में मिलता है, उसे आप घर में ला के रखें, और गंगा जल भी उसको एक बूंद करके रोज पिलाएं। 40 दिन तक लगातार अगर गंगा जल उसका शरीर के अंदर जाएगा, तुलसी पत्ता जाएगा, किसी का भी क्रिया कराया टोना टोटका से वो धुल जाता है, निकल जाता है। दूसरा उपाय बताऊं कि कैसे आप करेंगे किसी को भी वशीभूत। देखिए, जो परमानेंट वशीकरण है, वो कैसे होता है कि आपका व्यवहारिक वशीकरण, वो इंसान, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका नौकर हो, या आपका पति हो, या आपका पुत्र हो, या आपका भाई हो, पहला वशीकरण तो ये है कि व्यवहारिक बने। वो जैसा चाहता है, अगर वो आपकी तरह नहीं हो सकता है, तो आप उनकी तरह हो जाए। ये तो परमानेंट सोल्यूशन है। यदि ऐसा नहीं कर रहा है, तो देखिए इस चित्र को देखिए, ठीक ऐसे ही इसको लिखिएगा। लिखने के बाद इसको नींबू और मिश्री का शरबत में थोड़ा नींबू गाड़ ले, और इस कागज को मसल दे। पूरा खिलाना नहीं है, खाली मसल दे। मसलने के बाद उसको आप निकाल के छन्नी से आप उसको निकाल लीजिए। फिर वो शरबत उसको ऐसा 3 दिन तक पिलाए। लेकिन पहला प्रयोग जो है, यही होली का पूर्णिमा का दिन होना चाहिए। इससे क्या है, वो इंसान आपका बातों को मानने लगेगा, सुनने लगेगा। ये था वशीकरण से बचने का उपाय और वशीकरण करने का भी उपाय। प्रिय मित्रों, इसका दुष्प्रयोग ना करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी को वश में लाने का, तभी ये प्रयोग करें। या आप किसी का क्रिया कराए से परेशान हैं, तो ये प्रयोग अवश्य करें। बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कोई नए विषय को लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, आनंद रहिए। नमस्कार।